नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हरतालिका तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ पार्वती और भगवान सदाशिव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। सुहागन महिलाएं इस दिन सुबह से निर्जला व्रत रखकर अगले दिन जल पीकर इस व्रत को खोलती हैं। आइए जानते हैं हरतालिका तीज के लिए जो आवश्यक पूजन सामग्री है वो क्या क्या होनी चाहिए। वैसे तो आज के दिन जो भी इच्छा हो, जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी सामग्री हैं वह भगवान को और माँ देवी पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। बायने यानी सिंजारे में दे सकते हैं, लेकिन कम से कम चीज़ें जो ज़रूरी हैं आइए उनको जान लेते हैं। वैसे तो जो भी लोग हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं उन्हें इस बारे में जो भी नियम है या जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसके बारे में पहले से ही पता है। लेकिन जो भी सुहागन महिलाएं इस बार पहली बार व्रत प्रारंभ करने जा रही हैं उन्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए इस व्रत से जुड़े नियम क्या होते हैं। आइए अब पूजन सामग्री की बात करते हैं। कुछ सामग्री ऐसी होती हैं जो आपको व्रत से एक दिन पहले ही लाकर रख लेनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के पीछे जो मान्यता है वह यह है कि आज ही के दिन माँ पार्वती ने भगवान सदाशिव को अपने पति रूप में पाया था और उन्हें वर्षों की तपस्या का फल आज ही के दिन प्राप्त हुआ था। इसलिए इस दिन भगवान सदाशिव और माँ पार्वती के साथ गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। आज के व्रत में सबसे पहले आवश्यक पूजन सामग्री होती है भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्ति। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार आज के दिन बालू या फिर काली मिट्टी से ही मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। मूर्तियाँ आप पूजा वाले दिन ही बनाएं। मूर्तियाँ बनाने से पहले मिट्टी या बालू में गंगा जल अवश्य मिलाएं और भगवान का ध्यान करते हुए, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए मूर्तियाँ बनाएं। मूर्तियाँ बनाकर आप एक प्लेट में या एक साफ सुथरी थाली में इन मूर्तियों को रखें और इन मूर्तियों की पूजा शाम को प्रदोष काल के समय की जाती है और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले इनका विसर्जन कर दिया जाता है। अगर आप किसी कारण से मूर्तियाँ न बना पाएँ तो फिर क्या करें। आज के दिन आप यदि मूर्तियां नहीं बना पाते हैं तो आप तस्वीर की भी इस दिन पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको तस्वीर अलग से लानी होगी क्योंकि पूजन करने के बाद अगले दिन इन मूर्तियों को या इन तस्वीरों को विसर्जन कर दिया जाता है। आइए अब जानते हैं भगवान गणेश जी के लिए कौन कौन सी पूजन सामग्री आवश्यक है। भगवान गणेश के लिए सिंदूर, रोली, अक्षत, कुमकुम, लाल फूल, जनेऊ, भोग में लगाने के लिए पान, सुपारी, इलायची, लड्डू, मोदक या फिर मौसमी फल और दूर्वा, इनमें से जो आपको जो कुछ भी मिल जाए वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगा सकते हैं। भोलेनाथ के लिए चंदन, भस्म, सफ़ेद फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, धतूरा के फल, शमी पत्र, आंवले की टहनी, धोती, अंगोछा, जनेऊ और भोग लगाने के लिए कोई भी मौसमी फल या मिठाई आप ले सकते हैं। माँ पार्वती जी की पूजा के लिए अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, लाल चुनरी, सुहाग की सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री भी रख सकते हैं और जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया, मेहंदी, काजल, हार आदि जो भी सामग्री आप श्रृंगार में चढ़ा सकते हैं वे सभी अर्पित करनी चाहिए क्योंकि आज के व्रत में माँ पार्वती जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अगर आप मिट्टी से मूर्तियाँ बना रहे हैं तो उस समय सिंदूर दान भी मिट्टी से ज़रूर बना लें। अगर आपने सिंदूर दान नहीं बनाए हैं तो आप अलग से एक टोकरी में सुहाग की सारी सामग्री रखकर बाजार से सिंदूरदानी ला सकते हैं जिसमें आपको सिंदूर भरना होता है और शाम को पूजा के समय 7 बार माँ पार्वती जी की मांग में सिंदूर लगाना होता है और अगले दिन आप माँ पार्वती से सुहाग वापस लेती हैं। पूजा करने के लिए आपको चाहिए एक चौकी, साफ पीला या लाल वस्त्र, कलश में रखे जाने के लिए आम या अशोक के 5 पत्ते, कलश के अंदर डालने के लिए जल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और कलश के ऊपर रखने के लिए पूर्ण पात्र जिसे मिट्टी का बर्तन कहते हैं या आप तांबे का लोटा भी ले सकते हैं। अक्षत रखकर आपको कलश स्थापित करना चाहिए। कलश स्थापित करने के लिए आपको श्रीफल पानी वाला ही लेना चाहिए। सूखे नारियल से कलश स्थापित नहीं करना चाहिए। आपको एक सुंदर मंडप का निर्माण करना चाहिए जिसमें केले के पत्ते या आंवले की टहनी या आम के पत्ते भी आप ले सकते हैं। सुंदर सुंदर हरा हरा मंडप तैयार करना चाहिए
आप चाहें तो आसपास में सुंदर रंगोली भी बना सकते हैं। आज के दिन भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए आप थोड़ा सा अबीर और गुलाल भी रखें। अपनी घर की परंपरा के अनुसार जो भी पकवान बनाए जाते हैं वो आपको अवश्य अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर बनाना चाहिए। कुछ जगह पर मालपुए और कुछ जगह पर गुजिये और कुछ जगह पर दूध से बनाई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, वो आपको अपने बुजुर्गों से पूछकर ही बनाना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन शाम की पूजा के समय अपने ही परिवार की किसी सुहागिन महिला को सिंजारा भी दिया जाता है, जिसे बायना भी कहते हैं। यह एक प्रकार का दान होता है जिसके बिना यह व्रत अधूरा रहता है। ये पूजा अधूरी मानी जाती है, तो बायना या सिंजारा देने के लिए आप मौसमी फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज पीस या जो कुछ भी वस्त्र आप दान देना चाहते हैं, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ दक्षिणा भी आपको अवश्य रखनी चाहिए। बिना दक्षिणा के कोई भी दान पूर्ण नहीं माना जाता है। माँ पार्वती जी का श्रृंगार करने के लिए या उन्हें अर्पित करने के लिए आपके पास 16 श्रृंगार की सभी सामग्रियाँ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो जो भी सामग्री रखें उन्हें आप 16 की संख्या में पूरा करके रखें। जो भी व्रती महिलाएं हैं उन्हें अपना श्रृंगार भी करना चाहिए और मेहंदी भी लगानी चाहिए। जो एक दिन पहले आप मेहंदी वगैरह ज़रूर लगा लें और व्रत के दिन अच्छे से तैयार होकर सुंदर से 16 श्रृंगार करके आपको ये पूजा करनी चाहिए। दिन भर आपको श्रृंगार करके रहना चाहिए। शाम को एक बार फिर से आपको श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार की जो भी सामग्री, चाहे जो आप सिंजारे में देने के लिए लेकर आए हैं या माता पार्वती के लिए लेकर आए हैं, उसे एक बार अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। कहीं कोई सामग्री खराब या खंडित तो नहीं है, क्योंकि खंडित या खराब सामग्री न तो माता को चढ़ानी चाहिए और न किसी को दान देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे व्रत की। व्रत के दिन व्रती महिला को स्नान आदि करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्रृंगार करके भगवान के सामने बैठकर हाथ में जल या पुष्प लेकर अपना नाम, अपने कुल और अपने गोत्र का और हरतालिका तीज व्रत का नाम लेते हुए किस प्रकार आपको यह व्रत लेना है, जैसे निर्जला या फिर जल के साथ या फिर फलाहार के साथ, जिस तरह भी आपको लेना है उस तरह का ही आप संकल्प लेकर नियम का पालन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही संकल्प लें। अगर आप निर्जला रह सकते हैं तो निर्जला रहें, अन्यथा आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। अगर कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। हरतालिका तीज का व्रत सुबह और शाम की पूजा होती है और अगले दिन आप सुबह विसर्जन से पहले जो पूजा करते हैं, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 बार पूजा की जाती है। सुबह को आप सामान्य पूजा करके भी अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह की पूजा आप आरती करके, मंत्र जाप करके और व्रत कथा सुनकर कर सकते हैं। लेकिन शाम की प्रदोष काल की जो पूजा होती है वो आपको पूरे विधि विधान के साथ ही करना है। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।